नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे हो। इस महामारी जो है कोविड-19 उसके अंदर आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपका अपना चैनल आईपी कुमाऊत में स्वागत है और आज फिर अपने उपस्थित हुए हैं सेम वही टॉपिक लेकर के। राष्ट्रपति कुछ अनुच्छेद अपने कर लिए थे और कुछ रह रहे हैं, उनके बारे में अपने उल्लेख करेंगे। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की बात देखो, कुछ साधारण से अनुच्छेद जो है वो अपने किए थे, ठीक है ना। तो अभी जो है हम राष्ट्रपति के नेक्स्ट जो आगे अनुच्छेद है वो अपने करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 52 से शुरू किया था, 52 से उसके बाद में जो है कार्यपालिका जो है संघ की कार्यपालिका, वो अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के 151 तक भाग 5 में विवरण दिया हुआ था और अलग अलग अध्याय के संबंध में। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक इसका विवरण हमें देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति का उल्लेख 52 की बात कर ली थी, अनुच्छेद 53 की बात कर ली थी, 54 की बात कर ली थी। आज हम करने वाले हैं 55 की बात करने वाले हैं। देखो 54 में हमने निर्वाचक मंडल के बारे में बात की थी, निर्वाचक मंडल से संबंधित, जबकि 55 के अंदर हमें जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से चुनाव होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से व्यक्ति भाग लेते हैं, तो वो किस प्रकार से वोटिंग करते हैं, और जो मत मूल्य है, एक कोटा होता है एक सांसद का और विधायक का, तो वो किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके बारे में हम बात आज करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुने। और राष्ट्रपति के संबंध में अगर एक थोड़ी सी और बात बता देता हूं मैं, नाम से संबंधित अपने बात करें। देखो नाम से अपने संबंधित बात करें तो राष्ट्रपति शब्द की जो सर्वप्रथम जो शब्द जो प्रचलन में किया था संघ संविधान समिति के तहत, जो है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी 30 जनवरी 1947 को उन्होंने संघ संविधान समिति के समक्ष जो है राष्ट्रपति शब्द का नाम का उल्लेख रखा था। उन्होंने ये प्रावधान रखा था कि इसको राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाए, जबकि घनश्याम जो थे व्यक्ति, घनश्याम ने ये कहा था कि इसको प्रधान शब्द से संबोधित किया जाए, लेकिन ये जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में 30 अप्रैल 1947 को संघ संविधान समिति के माध्यम से राष्ट्रीय शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। प्रत्येक जो है संसद, और संसद के अंदर जो है उसके अंदर जो राष्ट्रपति पद के लिए उल्लेख की जो बात हुई थी, अनुच्छेद हमारे 52 में मिलता है। 53 में संघ की जो कार्यपालिका उसकी शक्तियां जो है वो समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। और 53(1) में निहित है कि जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, ठीक है ना, इससे नाम से संबोधित की जाएगी। और अनुच्छेद 53(2) के अंदर जो रक्षा बल हैं, रक्षा बल की बात करूं तो मैंने 53 की बात की थी और आज मैंने बताया है 53(1) और 53(2), ठीक है ना। तो ये अलग अलग है। एक में तो ये जो समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनके इसके नाम पे आधारित रहेगी, इस नाम से कि अधीनस्थ जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से ये जो है कार्य करेंगे। और 2 के अंदर जो है रक्षा बल जो है वो रक्षा बलों का जो देश है वो इसमें समाहित होता है, किसमें? राष्ट्रपति में। अगर बात करें तो सेनाध्यक्ष, मार्शल लॉ, और जो तीनों सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, इन तीनों की तीनों जो सेना के सेना अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, सेनापति होता है। और जो है इसके बाद में जो अगर बात करें कि मार्शल लॉ की जो है नियुक्ति वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये इसमें उल्लेख दिया गया। नाम की आज अपने बात की थी। इसके बाद अपने बात करते हैं राष्ट्रपति के अंदर जो है जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका, उसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं व्यक्ति, वो अपने बात करते हैं। तो इसमें कौन होंगे? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होता है, महान्यायवादी होते हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो प्रश्न ये है कि अगर आप में ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि संघ की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर प्रश्न आ जाए कि संघ की जो कार्यपालिका है उसमें सम्मिलित नहीं होता है और मैं ऑप्शन देता हूं तो आप कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। तो मैं ऑप्शन अगर देता हूं तो संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है, ठीक है ना। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, उपराष्ट्रपति, ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन देता हूं मैं राष्ट्रपति, और नंबर 3 में देता हूं महाधिवक्ता, और नंबर 4 में देता हूं मंत्रिपरिषद, और अगर मैं 5 की बात करूं तो प्रधानमंत्री।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन तो 4 ही होते हैं, 5 कैसे लिख दिया आपने? तो ऑप्शन तो 4 ही होते हैं, लेकिन आजकल जो पैटर्न पूछने वाला ना वो थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है ना। इसके संबंध में अगर बात करो तो अब आंसर तो ये तो पर्सन है, अभी आंसर अभी आने वाला है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज मत हो। तो अभी ऑप्शन है अगर 1 और 2 और 3 और 4, या फिर ए बी सी डी की बात करें तो ये हो गया, यानी कि ए बी सी और डी की बात करो, कौन सा ऑप्शन इसमें होगा वो अपने बात करते हैं। इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन मैं देता हूं, जैसे पहला है, ठीक है ना, तीसरा है और चौथा है और पांचवा है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें तो दूसरा है, तीसरा है और चौथा है और पांचवा है। और अगर इसमें बात करें तो तीसरे ऑप्शन की बात करें तो उसके बाद में अपने बात करें तो पहला है और दूसरा है और चौथा है और पांचवा है, और या फिर ये सभी, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, अब आपको ये बताना है कि इसमें आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो ये पर्सन मेरे दिमाग में आया, मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना। कमेंट डालिए, वीडियो देखिए अच्छी तरह से इसको समझिए। देखो इसका आंसर जो लास्ट वीडियो देखिए तो भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और वैसे भी अगर पढ़ते हैं आप देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। सरल सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज अच्छा करेगा। तो पहले बता देता हूं कि यहां नहीं शब्द आया है, इसमें बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, इसका आंसर देना है। और आंसर देने के बाद में लाइक करना है, और लाइक कर करके जो आप मेरे को कमेंट करना है और नीचे अपना नाम लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए, और ठीक है ना, मैं अपने यहाँ पर आंसर देख लूंगा। ये आपका क्या है, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको अच्छी तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, 53 54 की बात हो गई थी, 55 की बात करते हैं, अनुच्छेद 55 की बात करते हैं, शुरू करते हैं अपने 55। तो 55 में क्या है कि निर्वाचन जो प्रणाली है, ठीक है ना, उसकी बात है। निर्वाचन मंडल अपने कर लिया था 54 में, 55 करते हैं निर्वाचन जो है प्रणाली की अगर बात करें तो देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है वो गुप्त होता है। पहली बात तो कैसा होता है, गुप्त होता है। अपने बात करते हैं गुप्त प्रणाली जो है वो से निर्वाचन होता है। और प्रणाली का नाम क्या, पद्धति का नाम क्या, ये भी मैंने आपको एक प्रश्न पहले डाला था, और उसी के अनुरूप जो है वो क्या होता है, इसका उस पद्धति के अनुसार ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है ना। तो अब जो है अपने बात करते हैं नंबर पहली बात राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अगर अनुच्छेद में 55 की बात कर रहा हूं, केवल 55 की, ठीक है ना, 55 की बात कर रहा हूं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान। और दूसरी बात किस पद्धति से होता है, किस प्रणाली से होता है, पद्धति आनुपातिक, ठीक है, ये तो है पद्धति, ठीक है। इस पद्धति के अनुसार कौन सी, एकल सकर्मणीय मत द्वारा, ठीक है ना। इस पद्धति यानी इस पद्धति के अनुसार इस प्रणाली से होता है, ठीक है। तो गुप्त मतदान होता है, ठीक है, अनुपातिक पद्धति, एकल सकर्मणीय पद्धति। 3 प्रकार की अपने बातें देखते हैं। ये प्रणाली बनाने का कारण क्या था, या फिर गुप्त होता है वो किस प्रकार से होता है, ये आपको मैं बता देता हूं। तो इसमें एक तो ये है कि जो केंद्र और राज्य है उनमें एक रूपता लाने के लिए, ठीक है ना, तो मापमान जो है वो एक रूपता लाने के लिए, इसके अलावा राज्यों के प्रतिनिधि की बात करें तो उसके समतुल्य हों, ठीक है। इसके अलावा इसको जो है परोक्ष रूप से, तो इसका लाने का तात्पर्य समानता, समतुल्यता रखने के लिए, ठीक है ना, समान रखने के सभी को। देखो छोटे बड़े राज्य हैं, ठीक है, कुछ राज्य छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, किसी में विधान जो सीटें हैं वो कम है, किसी में ज्यादा है, उन सभी को समान रूप से रखने के लिए, ठीक है ना, उस सभी को समान रूप से रखने के लिए यह पद्धति जो है अपनाई जाती है। अब उसके बाद में तीसरी बात अगर मैं करूं तो गुप्त मतदान से होता है, अनुपातिक पद्धति या प्रणाली से होता है एक रूपता बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, एक रूपता, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, समतुल्यता, ठीक है ना, समतुल्यता बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, ये होता है, गुप्त मतदान होता है। तो अब इसके बाद में चुनाव होते कैसे हैं वो आपको बता देता हूं कि अब मैंने कल बात की थी लास्ट वीडियो में जो जब भी बना था, तो इसमें मैंने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है ना, इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा के सदस्य
लोकसभा के, ठीक है ना, और राज्यसभा, राज्यसभा ये दोनों तो है ही है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के तो व्यक्ति हैं। साथ में कौन है, विधानसभा के, विधानसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। और विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो, ठीक है ना, अगर किसी में है तो विधान, मैं लिख ही देता हूं विधान परिषद, ठीक है ना। देखो जिसमें नहीं है वो तो कहां से लेके आएंगे विधान परिषद के सदस्य, ठीक है ना, और जिसमें है वो उनके, ठीक है ना। इनके दोनों क्या निर्वाचित सदस्य हैं। अब इनको तो हम क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। ये सदस्य संसद के होते हैं और ये विधान मंडल के सदस्य होते हैं। इनका अलग अलग कोटा होता है, इनका अलग अलग जो है मत मूल्य होता है, और इनके जो है वोट जो डाले जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अगर मैं एक बात कहूं तो राष्ट्रपति के चुनाव की एक विशेष बात क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं होता है भी, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जनता डायरेक्ट भागीदारी नहीं दिखाती है, जबकि परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो लड़ा जाता है। हम व्यक्तियों को चुनते हैं, विधायक या सांसद बनाते हैं, और वो आगे हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। और विधान सभा, लोकसभा और राज्यसभा, अब इसमें तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, इधर बोलते हैं सांसद बोलते हैं। तो उनका मतमूल्य होते हैं, एक निश्चित कोटा होता है। देखो व्यक्ति का जो है, एक व्यक्ति के अनुसार, एक मत के अनुसार उनकी काउंटिंग नहीं होती है, मत मूल्य के अनुसार उनकी काउंटिंग होती है, गणना होती है, ठीक है ना। तो इसकी संख्या भी मैंने बताई थी, जो अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 2017 के अंदर, ठीक है ना। उससे पहले 2014 में हुआ, 2014 के बाद में 2017, और 2017 से पहले जो चुनाव हुआ था इसका 2012 के अंदर, 2012 के अंदर। तो 2017 में जो चुनाव हुआ था, 2017 की बात करें तो उसके अंदर चुनाव हुआ, तो उसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो उसमें वोटों की जो संख्या थी लगभग 10,98,000 समथिंग थी, ठीक है ना। तो अब मैंने जो व्यक्ति बताए थे वो कितने बताए थे, मैंने आपको बताए थे 4896 बताए थे, आपको थोड़ा याद हो तो 4896, यानी कि 4120, यानी कि 4120 तो विधानसभा से थे, और इसके अलावा जो थे सांसद जो थे, और उसके बाद में सांसद की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा विधान जो है यूटी की जो विधानसभाएं हैं वो भी शामिल थे। तो इनका मत मूल्य निकाला जाता है इन व्यक्तियों को। अगर एक व्यक्ति का एक वोट मान लिया जाए तो फिर कितने होंगे, लगभग 5000 के आसपास होंगे, लेकिन संख्या कितनी जाती है, 10 लाख के आसपास जाती है। तो 10 लाख जाते हैं तो वो किस प्रकार से होंगे वो अपने समझना है। तो ये तो होते हैं, क्या होते हैं, सांसद होते हैं जिसको हम एमपी कहते हैं, और ये क्या होते हैं, विधायक होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। विधायक होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। तो एमपी का अलग कोटा होता है और विधायकों का अलग होता है, ठीक है ना। तो मैं विधायकों की बात करूं तो विधायकों का मत मूल्य निकालने के, जैसे राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, पंजाब की बात करें, सभी का अलग अलग है, ठीक है ना, सभी राज्यों का, क्योंकि सभी को समान रखना है तो अलग अलग है। तो अब इसमें एक सूत्र लगता है, जिस राज्य या जिस विधानमंडल का वो सदस्य है, उस विधानमंडल की सन 1971 की जनसंख्या आपको लेनी है, ठीक है ना। तो सूत्र की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, कोटा निकालने का सूत्र जो है वो क्या है, कोटा निकालने का सूत्र राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, और निर्वाचित जो हैं व्यक्ति उनकी संख्या, निर्वाचित अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो कितनी जनसंख्या, 200 है, और उसको भाग दे देंगे कितने से, 1000 से। ध्यान रखना है, अपने भाग जो देंगे वो कितने से देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। 1000 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे राज्य की कुल जनसंख्या, और उसके बटे में निर्वाचित जो व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या, और 1000 से भाग दे देंगे। तो उस राज्य के विधानमंडल के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो व्यक्ति भाग लेता है उसका एक व्यक्ति का मत मूल्य आ जाएगा, एक विधायक का मत मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो राज्य की जनसंख्या देखो, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के लिए प्रावधान किया गया था कि सन 2000 तक 1971 की जनगणना को आधार लेकर के हम जो है इसका मत मूल्य निकालेंगे 42वें संशोधन में। अब 2000 तो बीत गया, आज तो 2021 चल रहा है। तो 2021 चल रहा है, तो उसके बाद जो है 84वां संविधान संशोधन किया गया था 2000 के अंदर, ठीक है ना। 84वां संविधान संशोधन 2000 के अंदर किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि जो 1971 की जनगणना है
1971 वाली जनगणना को 2026 तक यथास्थिति रखा जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद में पुनः फिर वही 1971 वाली जनसंख्या के आधार पर चलते हैं। तो इस प्रकार से 1971 की जनसंख्या देखो समथिंग 257 और समथिंग थी, ठीक है, 257 के आसपास। लेकिन हम एक आइडिया, एक एग्जाम्पल के रूप में पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं 258, ठीक है ना, लाख, ठीक है ना। 258 लाख जो है जनसंख्या है, ठीक है ना। वैसे तो 257 समथिंग आसपास थी, लेकिन अपने एक अपोक्ष रूप से अपने को समझना है, ठीक है ना। न तो उस साल की जनगणना अपना देखनी है और ना कोई अपन लेन देना है, अपन तो केवल समझो ना भी कोटो कैसा वो निकले। तो इसका मतलब ये कि इसमें और संख्या 2000 अगर मैं भाग देता हूं, किसी भी संख्या में भाग देता हूं तो नीचे लिखते हैं अपने। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर करके 1000 लिख दूं तो भी कोई गलत नहीं है। इसके बाद अपने इसको हल करते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है, आपको मैंने बहुत बार पहले भी बता चुका था कि मुझे मैथ नहीं आती है, फिक्स आंकड़ा रटेड है। अब ते भाग देख लियो, जय कुदरती नौकड़ जी 8 लाख जे 8 जी 7 लाख जे, तो वो देख के मैंने कमेंट में बता दिया, ठीक है। तो 129 राजस्थान का मत मूल्य कितना होगा? एक व्यक्ति का 129 है, 129 एक व्यक्ति का है, किसका? विधायक का। इसी प्रकार से प्रत्येक विधायकी सेम होगा। एक ही राज्य में कितने, अपने राजस्थान में विधायक कितने हैं? 200 हैं। निर्वाचित कितने हैं? 200 हैं। तो राजस्थान की अगर बात करूं तो मैं 200 हैं और 129, तो टोटल कितने हो गए? 25,800 हो गए। मैं तो नहीं आया, जोड़ के देख लियो, गुणा कर लियो, गलत हो है तो कमेंट में लिख गए, बात मेरे जोड़ी गाल दियो। तो 200 इंटू 129 ये जो है इतनी संख्या की राजस्थान की। अब ये राजस्थान के टोटल 200 विधायकों का मत मूल्य आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से पंजाब का आ जाएगा, इसी प्रकार से सिक्किम का आ जाएगा, इसी प्रकार से एमपी का आ जाएगा। प्रत्येक जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के हिसाब से ये जो है आपका क्या निकल जाएगा? मत मूल्य निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल हो जाएगा। अब राज्यों का टोटल, राज्यों की अगर बात करें तो टोटल मैं आपको बता देता हूं 549 494 495, ठीक है ना। ये आपका टोटल क्या है? विधायकों का मत मूल्य है, टोटल विधायकों का, ठीक है ना, यानी सभी स्टेट का, ठीक है ना। यानी इसमें मैंने पंजाब भी शामिल कर दिया, एमपी भी शामिल कर दिया, राजस्थान भी शामिल हो गया, गुजरात भी शामिल हो गया, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ठीक है ना, नागालैंड, ये सिक्किम, गोवा, सारे सारे इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से ये सभी का टोटल आ गया। अब हम बात करते हैं विधायक की। ये तो केवल एमपी की, यानी कि सांसद की बात करते हैं। ये तो विधायकों का मत मूल्य है टोटल, ठीक है ना। कितने थे? 4120, 4120 थे, उन सभी का आ गया, ठीक है ना। इसके बाद में इनकी बात कर लेते हैं अपने, किसकी? सांसद की। अब इसमें क्या है कि जितने राज्यों की विधानसभा विधानमंडल है उन सभी के कुल जो मत मूल्य है, उन कुल की संख्या से अगर सांसदों से निर्वाचित सदस्य हैं उनको से भाग दे देंगे तो सांसद का मत मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो राज्यों की विधान मंडल, राज्यों की विधानमंडल का कुल मत मूल्य, ठीक है ना। यानी कि जो जितनी भी राज्यों की विधानमंडल, यानी सभी राज्यों की कुल मत मूल्य, जो सब विधायक का, प्रत्येक विधायक का मत मूल्य जो है वो टोटल इसमें लिख देंगे और बट्टे में क्या कर देंगे? सांसदों की संख्या, सांसदों की संख्या। अभी इसमें निर्वाचित लिखना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है ना। सांसद तो 90 होते हैं, 790, लेकिन 776 है क्या? निर्वाचित 776 है, तो निर्वाचित सांसदों की संख्या हो जाएगी। तो ये अपने निकाल लेंगे तो एक अपने पास सांसद एमपी का मत मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका तो अपने निकाल लिया। ये जो है कितना हो गया अभी? 549 495, ठीक है ना। अब निर्वाचित सांसद कितने हैं? निर्वाचित सांसद है कितने? 776। अब 776 कितने होते हैं? 76 कैसे हुए? कितने होते हैं? 7 और 7 6 ही तो होते हैं, लेकिन कैसे हुए वो अपने को देखना है। लोकसभा में कितने निर्वाचित? 543, और जबकि राज्यसभा में कितने अभी? 233। वे छोरा के रजूं क्या? 33 नहीं होता अभी, 33 होता है, ठीक है ना। एक मैंने बच्चे से पूछा कि सर 33 कितना होता है? बोला 2 3 आ जाए तो 33 हुआ, तो 33 को नहीं 33 होता है।
तो बच्चे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 543,233, ठीक है ना, ये हो गए निर्वाचित केवल। अब मैंने जो मनोनीत थे ना वो मैंने अलग निकाल लिए, ठीक है। तो अपने को निर्वाचित लेने हैं, तो टोटल कितने हो गए 700 और 7 और 7 और 6 6, यानी कि टोटल कर लेना भी, सीधी सी बात, मिथ है, मन है कौन है। तो इसका मतलब ये है कि यह क्या, अब इसको मैं भाग देता हूं, मेरा मिथ आपसे काफी स्पीड है, स्ट्रॉन्ग है, सीधा सीधा इसको काटो और सीधा सीधा लिख दो 708, ठीक है। अब इसको भाग दोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, भाग दे के देख लेना। अब मैं भाग देता हूं तो आंसर कितना आएगा 0.8 और 9 3 समथिंग ऐसा चलता रहेगा। लेकिन अपने को तो देखो 2 संख्या तक लेना है, 0.8 है, कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली से, तो अपने 208 ही रख लेते हैं। तो एक सांसद का मत मूल्य जो है वो कितना आ जाएगा आपका 708 आ जाएगा। अब एक का 708 है और टोटल कितना हो जाएगा, सांसद कितने हैं 776, टोटल कितने हैं भी, टोटल 776 है यार, एक का कितना 708 है, तो इसको इंटू कर दें 776 को, दिख नहीं रहा क्या, 6 नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अपने थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो दिख गया 776, ठीक है ना, 776। तो इसको हम जब इसको क्या करेंगे इनटू करेंगे तो अपने पास जो है टोटल जो है वो कितने आ जाएंगे, सांसदों का जो मत मूल्य वो टोटल आ जाएगा अपने पास। अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, इसका टोटल अपने करें तो ये कितने आ जाएंगे भी, देख लेना भी इसमें कितने आएंगे, 4 के समथिंग आएंगे भी ये, तो ये कितने आ जाएंगे 4940,8 के समथिंग आ रहे हैं भी, ऐसा कुछ है, इतने समथिंग आ रहे हैं। तो अब इसमें जब टोटल करते हैं तो 5 लाख ये हैं और 5 लाख ये हैं, ठीक है ना, और 49 ये है, 49 है, तो 10,98,000 टोटल संख्या अपने बात करें तो 10,98,882 आ जाता है, ठीक है ना, ज्यादा हो गया क्या, कम कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये समथिंग ये आंकड़ा आएगा 10,98,882, ऐसा कुछ आंकड़ा आता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मेरे बताने का मकसद ये था कि इनका मत मूल्य निकाला जाता है और मत मूल्य पूछ लिया जाता है। अपने राजस्थान को आपको याद रखना है 129 मत मूल्य, सांसदों के तो सभी का सेम है, ठीक है ना। सांसद तो ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान का सांसद अलग है, वो बात तो है नहीं कि संसद तो संसद के सदस्यों को सांसद ही कहते हैं, तो उनके सभी का कितना 708 है। लेकिन राजस्थान का आपको याद रखना पड़ेगा, रेट राजस्थान में हो रही है, पंजाब में नहीं हो रही, तो राजस्थान का आपको ध्यान में होना चाहिए। टोटल मत मूल्य की संख्या कितनी है 25,800 है। राजस्थान की बात की निर्वाचित जो विधायक हैं उनकी संख्या कितनी है, जो वो कितनी है, वो 25,800 और 200 निर्वाचित और मत मूल्य 129, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से इनमें वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद में देखिए सांसद का जो पर्चा आता है वो हरे कलर का आता है और विधायकों का गुलाबी कलर का आता है। उसमें जितने सदस्य खड़े होते हैं उन सदस्यों का नाम लिखे होते हैं। विरायता क्रम के अंदर उनको वोट देना होता है। अगर 2 व्यक्ति हैं तो क्रम से 1 और 2 अंकित करना पड़ता है उनको, ठीक है ना। जो पेन है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही दिया जाता है, उसी पेन का हमें प्रयोग करना होता है और उसमें 1 या 2 विरायता क्रम से वोट देना है। यानी कि 2 व्यक्ति खड़े हैं, जैसे हमने 2017 की बात करें तो एक तो रामनाथ कोविंद साहब थे और दूसरा माननीय जो मीरा कुमार जी थी। तो इस प्रकार से दोनों को अपने, चाहे तो मीरा कुमार जी को पहले आप नंबर देते हो या कि पहला विरायता और दूसरी विरायता किसको, रामनाथ जी को देते हो, या फिर रामनाथ जी को देते हो, या फिर दूसरी विरायता मीरा कुमार जी को देते हो। इस प्रकार से विरायता क्रम से देना होता है। और केवल आपको सिंगल सीधी सीधी जो है 1 या 2 या फिर रोमन संख्या में 1 या 2 ही आपको मेंशन करना होता है। ऐसा नहीं आप प्रथम लिख दो द्वितीय लिख दो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको टिक मार्क कर दो और इसको कट कर दो, ऐसा आप निशान या चिन्ह अंकित नहीं कर सकते। ऐसा करने से जो अधिकारी हैं वो उनकी काउंटिंग में नहीं आता है, वो वोट खराब माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें तो प्रस्तावक और अनुमोदक मैंने बता दिए थे 50-50 होते हैं। 1997 से ये था, 1997 से पहले 1976 तक 10-10 थे और शुरू की बात करें 1952 के अंदर एक प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए था। और राशि की बात करें तो शुरू के अंदर 0 राशि थी, 1974 के बाद में 2500 की राशि की गई थी और वर्तमान में यानी कि 1997 के बाद में जब 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक की बात की थी तब ये 15,000 की राशि जो है आरबीआई के द्वारा जब्त हो जाती है। क्यों? जब आप 1/6% का वैध मत मूल्य का आप प्राप्त नहीं
सकते हो तो वो राशि जो है जब्त हो जाती है। और इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद में कुछ मैंने बताया था कि जो है व्यक्ति जो है विरेता कर्म में देते हैं और उस प्रकार से जीत निश्चित होती है और किस प्रकार से देते हैं। अब हम ये 55 में तो ये कुछ लिखा हुआ है, 55 के अंदर ये सब लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं 56 में क्या लिखा है, 57 में क्या है, 58 में क्या है, 59 और सब कम। आगे तो अपने को खाली बताना है, ये आपके बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और नहीं भी समझ में आया है किसी भी प्रकार का जो भी आप समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट में अच्छी तरह से डाल देना, कमेंट में बता देना, हम अच्छी तरह से दोबारा से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा। आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, जो भी समझ में आए निश्चिंत होकर के आप लिख सकते हो, निश्चिंत होकर के आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। 56 की बात करें तो कार्यकाल के बारे में दिया है, कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्यकाल, कार्यकाल, ठीक है ना। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। और उससे पहले जो है अगर संविधान का जो है अतिक्रमण करता है, रक्षा नहीं कर पाता है, उल्लंघन करता है तो उसको हटा दिया जाता है। महाभियोग एक प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से इसको हटाया भी जा सकता है। 57 की बात करूं तो ये होता है पुनर्निर्वाचित, दोबारा से भी निर्वाचित हो सकता है, भी कितनी बार भी हो सकता है। यानी कि अमेरिका की बात करें देशात्मक व्यवस्था है, वहाँ जो है अधिकतम जो है अवधि वो 10 वर्ष है, यानी कि 2 बार निर्वाचन होने के बाद में जो है आप निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। उनके कार्यकाल 4 वर्ष का है, तो 4 और 4 8 वर्ष हो गए, और तीसरी बार निर्वाचित नहीं हो सकते क्योंकि वो 12 बनते हैं, 10 वर्ष अधिकतम रह सकता है। तो भारत में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो कितनी भी बार वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। उसके बाद में 58 की बात करें तो योग्यताएं 58 में क्या है, योग्यताएं। अब योग्यता क्या होनी चाहिए वो तो आपको पता ही है, नॉर्मल सी है, वो तो सभी को पता है कि भारतीय होना चाहिए, ठीक है ना। और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और ये सब तो आपको पता ही है। और निश्चित जो बात ध्यान में रखने वाली वो कौन सी योग्यता है, वो ये है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ते हो तो उस चुनाव से पहले जो आपका है लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी होना नहीं चाहिए। राष्ट्रपति जब निर्वाचित होता है तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और जो है योग्यता आपको लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यहां पर बच्चे मार खा जाते हैं, तो इसका ध्यान में रखना है आपको योग्यताओं में। 59 की बात करें तो शर्तें हैं, कुछ शर्तें, उन शर्तों को जो है पूरा करें कि भी किसी भी संसद या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी हो, उसका वो सदस्य नहीं होना चाहिए। कुछ इस प्रकार की शर्तें हैं। उसके बाद में 60 में आता है शपथ, ठीक है। शपथ की अगर बात करें तो शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर वही नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश है, वो उसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। उसके बाद में शपथ लेता है। शपथ किस प्रकार की लेता है, संविधान की रक्षा की, ठीक है ना, संविधान की रक्षा की या संरक्षण की वो शपथ लेता है, और शपथ लेने के बाद में वो पद पर आसीन हो जाता है। 61 की बात करें तो महाभियोग प्रक्रिया, देखो महाभियोग प्रक्रिया का नाम ये है कि राष्ट्रपति को पद से हटाना। जिस पद्धति से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक नाम दिया गया है महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है ना। इस प्रक्रिया से हटाया जाता है। यह प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकती है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में सभी व्यक्ति भाग लेते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे मनोनीत हो, चाहे निर्वाचित हो, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं इसमें। अब ये प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है जबकि महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, या फिर मैं उल्टा बोल गया हूं कि महाभियोग में जो भाग लेते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन व्यक्ति है, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है वो मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यहां दोनों लेंगे भी ध्यान रखना, और केवल संसद के लेंगे, विधानसभा के नहीं लेंगे, विधान परिषद के व्यक्ति जो इसमें भाग नहीं लेंगे। तो हटाने की प्रक्रिया संसद की है, और निर्वाचन में विधानसभाएं, राज्य विधानमंडल का भी हाथ होता है। 62 की बात करें, लास्ट अनुच्छेद की बात करें राष्ट्रपति के संबंध में, 62 में यह है कि अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाए किसी कारणवश, या मृत्यु या त्यागपत्र, किसी भी कारणवश किसी भी प्रक्रिया से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो 6 महीने में चुनाव करवाने जरूरी है। 6 महीने में चुनाव करवाने जरूरी है,
तो अब आप बताइए क्या कुछ समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट में डालिए, जो कुछ क्वेश्चन पूछना है वो आप कमेंट में डालना। आज हम राष्ट्रपति के समझ में कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, फिर भी अगर कोई कुछ रह जाता है तो फिर हमने अलग से एक पार्ट और ले लेंगे। ये सेकंड पार्ट है राष्ट्रपति का, दूसरा पार्ट, और ये आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से आप अच्छी तरह से यूट्यूब की क्लासें आप आराम से देख सकते हैं, और देखिए, इनको समझिए, और जो भी आपको डाउट आता है मन में तो उसको आप कमेंट में डालिए और 100% सोल्व होगा। और किसी भी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका प्रयास करूँ। और BSTC बैच के लिए मैंने बताया था कि अगर आप अग्रसर हों और अगर इसकी कोचिंग या इसका जो है बारे में आप टॉपिक के संबंध में कोई जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस दोस्तों से पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए इसको। जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना आप बांटोगे, जितना आप फैलाओगे उतना ही आपका जो है अग्रसर होगा। जितने भी आपके पास डाउट और क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो अच्छा सा ज्ञान हमें प्राप्त होगा। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को करवाइए और दिखाइए, ज़बरदस्ती भेजिए, आप डेली जो है इसको फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, माँ बाप का जो सपना है उसको आप पूरा करें, और रीट को हर हालत में ही हासिल करें आप, ठीक है ना। अच्छा गोल्डन समय है, आगे जो है परीक्षाएं कुछ आगे निकल गई हैं, खिसक गई हैं, तो अच्छी बात है, अपने को टाइम मिल गया, और अच्छे से मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।